तेरी आवाज से प्यार हमें है इतना कि हम इजहार कर नहीं सकते, और हमारे लिए तो उस खुदा की तरह है जिसका दीदार हम कर नहीं सकते। तो नमस्कार दोस्तों, सक्षम मैथ्स क्लासेस में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आज हम लोग कुछ जानदार, शानदार और मजेदार टॉपिक को देखते हैं, और फंक्शन से जुड़ा ही ये टॉपिक है ना। तो फंक्शन का आज हम लोग देखेंगे, कुछ स्पेशल फंक्शंस और उसके ग्राफ के बारे में। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट में देखते हैं, सबसे पहले ग्राफ ऑफ सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। तो आइडेंटिटी फंक्शन, जैसा कि वर्ड से हम लोग को पता चल रहा है कि वो एकदम यूनिक होना चाहिए। आइडेंटिटी मींस वो अलग ही होना चाहिए ना। बोला गया कि एक फंक्शन है, द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आर। देखिए ये जो है ये मेन है हम लोग का, मेन तो ये भी है, ये चूंकि रेंज और डोमेन दिया हुआ है हम लोग का, तो ये भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगर कि कोई एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें हम लोग जो नंबर डाले यहाँ पे है ना वही बाहर आना चाहिए फिल्टर होकर के, है ना। मशीन में जब हम लोग डालते हैं जो नंबर, वही नंबर अगर बाहर आ रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए सबसे पहले इसका हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं ना, कि ग्राफ कैसा होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, है ना। देखिए मान लेते हैं x इक्वल टू हम लोग -2 पुट करते हैं, ठीक है। इस वाले ग्राफ में हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू एक्स, है ना। जब x इक्वल टू -2 पुट करते तो देखिए यहाँ पे, यहाँ जो पुट करेंगे वही यहाँ पे दे रहा है ना, तो ये क्या हो जा रहा है y इक्वल टू हम लोग का -2। अगर x इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे -1 डाल रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है y इक्वल टू -1। एफ एक्स को हम लोग y भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0। x इक्वल टू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू 1। देखिए ध्यान से, जो हम लोग यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं ना, इन कर रहे हैं वही आउट आ रहा है, यानी आउटपुट हम लोग का वही आ रहा है जो इनपुट में हम लोग डाल रहे हैं। x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2। अब इसका देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। देखिए ये हो गया 0 0, है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे -4। जब -2 रखे तो -2 दे रहा है, तो -2 जब x का वैल्यू रखे हैं तो ये क्या दे रहा है, -2 दे रहा है, मीन्स ये यहाँ पे आएगा -2 -2। बोल रहा है कि जब -1 रखें तो -1 दे रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या -1 -1। फिर 0 रख रहे हैं तो 0 दे रहा है, मीन्स ये यहाँ पे दे रहा है। फिर देखिए ये 1 और 1, x का वैल्यू जब 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 1 दे रहा है, 1 1। और फिर सेम टू सेम ये दे रहा है 2 2, है ना। ध्यान रखिए, अब देखिए ये सभी को हम लोग एक लाइन में मिला देंगे, है ना। एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे हम लोग, है ना। और ये जो ग्राफ बन गया, ये जो ग्राफ बन गया, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स का हो गया। या तो फिर इसको और भी कर सकते हो क्या, कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये बन गया। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, कि f सच दैट r टेंड्स टू r सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, अगर x आ रहा है ना, कि जो हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे x का वैल्यू, वही वैल्यू अगर y में भी दे रहा है, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। अब ध्यान दीजिए इसका डोमिनो रेंज क्या होगा, है ना। ये तो ग्राफ हो गया, अब डोमिनो रेंज देखिए। देखिए ये x का जो वैल्यू है ना, वो हम लोग यहाँ पे इस वाले में कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं। x का जो वैल्यू है हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि हम लोग ये वाला कोई नंबर, जिससे रेस्ट्रिक्शन कहने का मीन्स कि कोई एक ऐसा नंबर जिसको डालने से अनडिफाइन हो जाए फंक्शन, तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है ना। कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। देखिए माइनस से लेकर के प्लस तक दुनिया का कोई भी नंबर डाल दें, ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर में ये क्या हो जाएगा, डिफाइन है ना। तो इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा क्या,
रियल नंबर, और रेंज, रेंज हो गया y का वैल्यू, है ना। तो y का वैल्यू देखिए, जो x का वैल्यू डाल रहे हैं वही y का वैल्यू आ रहा है, जो x का वैल्यू डाल रहे हैं वही y का वैल्यू आ रहा है। तो जो हम लोग डोमेन रहेगा जो हम लोगों का, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, रेंज भी हो जाएगा, है ना। तो रेंज भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अब वही चीज को ग्राफ से समझिए, अगर ग्राफ को हम लोग इधर बढ़ाएं और उधर बढ़ाएं तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगा प्रत्येक पॉइंट पर, है ना। अगर ये ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू मिलेगा, अगर यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट पे भी कुछ x का वैल्यू मिल रहा है, इस पॉइंट पे भी x का कुछ वैल्यू मिल रहा है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक पॉइंट पर हम लोग को x का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल ही जा रहा है, और ये हमेशा मिलते रहेगा, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही y पे भी, है ना, जब y से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग को वैल्यू मिलते जाएगा, है ना, मिलते जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू हम लोग को मिलते जाएगा दोनों साइड में। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का एक तरह से, कि यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यू हम लोग डालेंगे वो हम लोग को कुछ ना कुछ y का वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग का कह सकते हैं कि रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद है कांस्टेंट फंक्शन, है ना। कांस्टेंट फंक्शन देखते हैं। अगर आपको TRE 4 क्वालिफाई करना है, पास करना है, तो ध्यान दीजिए, आप लोग को ये वाला, ये सभी का सभी चीज जो है, ये मेन यहाँ पे डोमेन रेंज, है ना। तो डोमेन रेंज वगैरह इस टॉपिक से आपको कंप्लीट ये जानना पड़ेगा, और क्वेश्चंस भी आता है इस पे, तो वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कांस्टेंट फंक्शन में देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट फंक्शन, है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग सी लेंगे जो कि रियल नंबर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, चलो ऐसे ही राइट करते हैं, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू सी कर लेते हैं, है ना। एफ एक्स इक्वल टू सी कर लेते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड एन कांस्टेंट फंक्शन, कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन, है ना, कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन, है ना, ऑन आर वेयर, है ना। ये जो सी है ना, वेयर सी इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, है ना, फिक्स्ड रियल नंबर। आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। अब ये हो गया क्या चीज, कांस्टेंट फंक्शन। इसका मीन्स बोल रहा है कि अगर कहीं आप एफ एक्स में कोई भी नंबर को डाल रहे हैं, है ना, एफ एक्स में कोई भी नंबर को डाल रहे हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक ही नंबर आएगा, है ना। जब कोई भी नंबर आप एक्स का कोई भी नंबर डालिए तो यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा ये कांस्टेंट आएगा, है ना। जैसे देखिए अगर x का वैल्यू हम मान लो -1 डाल रहे हैं, तो ये जो y का वैल्यू क्या देगा, हमेशा c देगा। c के जगह पे कोई रियल नंबर है, कोई भी फिक्स नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मान लो x का वैल्यू 0 भी डाल रहे हैं तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है, फिक्स्ड है, और ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ध्यान रखिए, डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, है ना। डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट भी कर देते हैं, डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। लेकिन ये इसका रेंज क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सी आ रहा है ना, एक ही नंबर आ रहा है सी। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, रेंज सी हो जाएगा, है ना। अब इसका ग्राफ अगर देखना है तो देखिए, एक एग्जाम्पल हमको इसके लिए लेना पड़ेगा, है ना। एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, लेट करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए कि आ रहा है यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, एफ एक्स इक्वल टू 2। तो ध्यान दीजिए कि x का कोई भी वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। तो ये इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे x इक्वल टू 2 का ग्राफ, y इक्वल टू 2, है ना। ये हो जाएगा y इक्वल टू 2, है ना, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू रख रहे हैं, x का वैल्यू यहाँ पे मान लो -4 है, तो भी ये कितना दे रहा है बताइए, y इक्वल टू 2 दे रहा है। यहाँ पे अगर कि हम मान लो -2 है, तो यहाँ पे भी कितना दे रहा है, ये 2 दे रहा है। यहाँ पे अगर मान लो 1 है, तो यहाँ पे ये कितना दे रहा है, ये -1 है, सपोज कर लेते हैं। तो देखिए -1 पे भी 2 दे रहा है, -2 पे भी 2 दे रहा है, -4 पे भी 4 दे रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम लोग -1 पे देखें, सॉरी ये 1 हो जाएगा, 1 पे देखें तो 2 दे रहा है, 2 पे देखें तो भी 2 दे रहा है। तो प्रत्येक केस में जो है ये
क्या दे रहा है, 2 दे रहा है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, जहां पे y का वैल्यू चेंज ही नहीं करे, ये y का वैल्यू है ना, ये y का वैल्यू चेंज ही ना करे, है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो इसका देखिए डोमेन तो हो जाएगा हम लोग का x का वैल्यू, है ना, डोमेन जो होता है वो x का वैल्यू होता है। तो ये डोमेन हो जाएगा पूरा का पूरा, कोई भी वैल्यू ये ले रहा है। आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, ये फंक्शन का यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें x का कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन y का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ c आ रहा है। तो बताइए इस वाले में डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, है ना। इसको इरेज करके बढ़िया से बना देते हैं, है ना। देखिए ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ, ये हो गया। एफ एक्स और वाई दोनों एक ही चीज होता है, ध्यान रखिएगा, वाई का है या एफ एक्स का है, सेम चीज कह रहे हैं, है ना। ये हो गया 2 पे कट कर रहा है। अब ध्यान रखिए ये जो हो गया इसका डोमेन जो हो जाएगा, वो डोमेन हो जाएगा क्या चीज, आपको बताए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, तो आर लिख दीजिए। और इसका रेंज जो होता है, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो रेंज इसका यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, अगर बात किया जाए डोमेन और रेंज के बारे में। तो आशा करते हैं आप ये दोनों क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे ना, एक आइडेंटिटी फंक्शन और एक दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, है ना। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हम लोग मॉडुलस फंक्शन को देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ना। बोला कि द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x, जहां पे x होगा कब, जब ये x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और ये माइनस x होगा जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन। अगर वो ऐसे है एफ एक्स इक्वल टू मॉड x है तो उसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, इसको मॉड ऑफ x पढ़ते हैं। और इसका डोमेन जो होता है वो r होता है, मीन्स रियल नंबर होता है, और साथ ही साथ रेंज जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है। अब इसका हम लोग ग्राफ को देखते हैं कि कैसे होता है ना। देखिए ध्यान दीजिए, अगर कहीं हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x है ना, इसमें हम लोग x का वैल्यू हम लोग डालते हैं कितना, -2 डाल रहे हैं, है ना। x का वैल्यू क्या डाल रहे हैं, -2। तो बताइए इसका वैल्यू जब यहाँ पे जाएगा -2 होगा इसमें, तो ये फिल्टर होकर के निकलेगा, है ना। क्या होकर के निकलेगा, फिल्टर होकर के निकलेगा। जब x यहाँ है तो ये मॉड x हो जा रहा है, तो मॉड x का वैल्यू हम लोग जानते हैं, मॉड x का वैल्यू क्या होता है, अगर ये -2 होता है तो ये बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, है ना। मीन्स कुछ भी चीजें अगर हम लोग मॉड में डालते हैं तो वो प्लस में आता है ना, पॉजिटिव में आता है वो। तो ये हो गया। अगर कि x का वैल्यू हम लोग -1 डालते हैं तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। x इक्वल टू 0 डालें, है ना, तो ये 0 इक्वल टू 0 हो गया। अगर ये x इक्वल टू 1 डालते हैं तो ये 1 हो गया, है ना। और अगर x इक्वल टू 2 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो आप ये देख लीजिए कि ये सारा का सारा पॉजिटिव में आ रहा है, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों डालने से ये हमेशा पॉजिटिव पे आ रहा है। तो ध्यान दीजिए इसका फिगर क्या होगा, अगर कि -2 रखते हैं, यहाँ पे रख लीजिए -1 -2 -3, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखिए बोल रहा है कि अगर -2 है यहाँ पे तो y का वैल्यू 2 है, अगर ये -2 है यहाँ पे तो इसका वैल्यू कितना है, 2 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब फिर से देखिए, अगर -1 रख रहे हैं x का वैल्यू तो y का भी वैल्यू कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, तो अगर ये -1 रख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर 0 रख रहे हैं तो 0 दे रहा है ना, 0 रख रहे हैं तो कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही अगर कहीं 1 रख रहे हैं तो 1 दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, और फिर 2 रख रहे हैं तो ये 2 दे रहा है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, सो ये वाला कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आ गया, है ना, और फिर ये ऐसे जाएगा, तो ये इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। तो देखिए x का जो वैल्यू ये ले रहा है, ये कोई भी वैल्यू ले रहा है, ये जितना बड़ा ग्राफ बनाएंगे हम लोग उतना ही ये फैलते जाएगा, तो उतना ही ये x का वैल्यू लेते जाएगा। तो मीन्स x का कोई भी वैल्यू लेगा, मीन्स वो रियल वैल्यू लेगा, वो लेते रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए इसका ग्राफ जो है वो नीचे साइड में नहीं है, ये सिर्फ पॉजिटिव साइड में है, y का पॉजिटिव साइड में है, तो इसीलिए ये 0 से लेकर के ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी क्यों है। ध्यान रखिए यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट है एक साइड, और एक साइड ये
क्लोज स्मॉल ब्रैकेट है ना। तो स्मॉल ब्रैकेट मीन्स इन्फिनिटी को छोड़कर, और ये क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स जीरो को लेकर के। तो ये जीरो से लेकर के ऊपर गया हुआ है, तो इसीलिए लिए हुए जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर से कोई दूसरा मॉडुलस के बाद हम लोग देखते हैं दूसरा वाला फंक्शन है सिग्नम फंक्शन की क्या होता है। कहा जाता है दोस्तों कि अगर कि आपको कुछ करना है तो अलग हट करके करना होता है। भीड़ में साहस तो मिलता है लेकिन आपका पहचान को छीन लेता है ना। तो इसीलिए अगर आपको कुछ करना है, यूनिक करना है, अपने जिंदगी में कैरियर को बनाना है, तो आपको थोड़ा लोगों से हट करके काम करना होगा। तो आप ये खुद डिसाइड करिए कि लोगों से हट करके कैसे काम किया जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि अब आपका TRE 4 बहुत नजदीक आ गया हुआ है, अब ज्यादा दिन नहीं रहा हुआ है, आप ऐसे उसको समझ सकते हैं। या इलेक्शन के बाद आपका ये हो जाएगा, तो 2-3 महीना अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप 2-3 महीना भी अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर भैया आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं होने वाला है। समझ गए बात को। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिग्नम फंक्शन होता क्या है। बोला है कि एक फंक्शन है सच f सच दैट r टेंड्स टू r सच दैट fx इक्वल टू x बाय मॉड x। अगर कि x बाय मॉड x के फॉर्म में अगर कोई होगा कोई भी फंक्शन, तो उसको हम लोग सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ध्यान रखिए, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और 0 होता है कब, जब x इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसको हम लोग सिग्नम फंक्शन कहते हैं। इसके आगे अगर कहीं इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या क्या आता है। सो अगर वही चीज को सिंप्लीफाई करें तो देखिए ध्यान से, fx इक्वल टू, अगर कहीं x ये पॉजिटिव रहा, ये वाला x अगर पॉजिटिव रहा तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा तो x बाय x मतलब 1 हो जाएगा, है ना। x बाय x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कब होगा, अगर कहीं x ग्रेटर देन 0 हो, है ना। अब ध्यान दीजिए, जब x 0 होता है तो ये तो 0 है ही ऑलरेडी, तो ये 0 होगा कब, इफ x 0 हो जाए, है ना। और अगर ये निगेटिव होगा, ये x जो है अगर निगेटिव होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, x बटे माइनस एक्स बटे x, तो क्या हो जाएगा, -1 होगा, है ना, -1 होगा। अब -1 जब होगा तो ये कब होगा ऐसा केस, जब 0 से x छोटा होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए यहां से हम लोग को क्या क्या निकल गया। देखिए x का कोई भी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। x का कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई किए, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए तो 3 चीजें आया, है ना। जैसे कांस्टेंट फंक्शन में हम लोग का fx इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ c आता था, है ना, तो वहां पे रेंज हो गया था हम लोग का c। बट ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 चीजें आया है ना। तो यहाँ पे इसका जो डोमेन हो जाएगा, वो ध्यान दीजिए डोमेन जो है वो x का वैल्यू होता है, तो x का वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना, कुछ भी हम लोग पुट कर सकते हैं, तो वो हो गया रियल नंबर। बट रेंज ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, -1, 0 और 1, ये वाला 1, 0 और -1, यही चीज हो जाएगा आपका, क्या चीज, रेंज हो जाएगा। इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनता है ना। ध्यान दीजिए इसका जो ग्राफ होगा ये हो जाएगा, ये 0 है, ये यहाँ पे -1 है, सॉरी 1 है, और यहाँ पे -1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस वाले पार्ट को छोड़ करके, है ना, ये 0 0 है, ये वाला पार्ट को छोड़ करके ऐसे हो जाएगा, वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और एक तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये है ना, x एक्सिस के पैरेलल। ये जो हो गया ग्राफ, ये fx इक्वल टू -1 का हो गया, है ना, और ये जो हो गया ये fx इक्वल टू क्या हो गया, 1 का हो गया। और ध्यान रखिए ये वाला जो पार्ट है 0 0, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 रख रहे थे 0 हो गया, तो ये जो है ये क्या हो गया आपका fx इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। तो आप ये समझ गए होंगे कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है ना। चलिए एक हम लोग इसके और आगे देखते हैं, है ना, एक और ग्राफ देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये वीडियो को क्लोज करेंगे। अब हम लोग 5th नंबर में देखते हैं रेशनल फंक्शन की रेशनल फंक्शन क्या होता है। द फंक्शन ऑफ द टाइप fx by gx where fx and gx are polynomial function। fx और gx क्या होना चाहिए, polynomial function होना चाहिए, डिफाइंड इन अ डोमेन वेयर gx होना चाहिए, है ना, यहाँ पे gx इज नॉट इक्वल टू 0।
अगर जी एक्स जीरो हो जाएगा तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो आप समझ गए हो कि अगर ये एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसको हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं, जहां पे एफ एक्स और जी एक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल फंक्शन। हम लोग इस वीडियो के बाद में हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन को देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है, उसमें हमको 2-3 ग्राफ भी बताना पड़ेगा, है ना, इसीलिए हम उस चीज को नहीं पहले चुने, हम पहले रेशनल फंक्शन को चुने। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि f सच दैट r माइनस जीरो टेंस टू r सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जीरो को छोड़ करके फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन और रेंज बोला है फाइंड करने के लिए, और इसका साथ ही साथ ग्राफ बोला है फाइंड करने के लिए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसका यहाँ पे देखिए x का हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स है फंक्शन, तो x में हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट जीरो को सिर्फ नहीं पुट कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कहीं यहाँ पे हम जीरो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाय जीरो, और हम लोग जानते हैं कि 1 बाय जीरो इन्फिनिटी हो जाता है। तो फंक्शन में वैसे वैल्यू को हम लोग को पुट करना होता है जिससे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, है ना। तो यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसीलिए इसका डोमेन में जो है हम लोग जीरो को हटा दिए, ठीक है। और ऐसे ही जब हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू को डालेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, है ना, बाकी सब नंबर आएगा, जीरो सिर्फ नहीं आएगा। तो यहाँ रेंज में भी हम लोग आर में इसका क्या कर दिए, जीरो को हटा दिए। ये आर माइनस जीरो हो गया, आर माइनस जीरो मतलब आर में रियल नंबर में जीरो को हटा दिए हमने, ठीक है। अब इसका देखिए ग्राफ कैसे बनता है, वो ग्राफ बड़ा आसान है। अगर कि आप इसको खुद से ड्रॉ करिएगा एक्स और वाई का वैल्यू लेकर के, है ना, ऐसे एक्स और एफ एक्स का वैल्यू लेकर के, तो आप देखेंगे कि कुछ जो ग्राफ्स है वो ऐसे कुछ जाएगा और ये वाला कुछ ऐसे आएगा, है ना, ये टच नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे इसका ग्राफ बनेगा एक्स और ये वाई। तो यहाँ पे भी ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि ये जो है जीरो के पास नहीं जा रहा है, जीरो से घूम जा रहा है, ऐसे ही उधर से आ तो रहा है लेकिन ये फिर ऊपर चढ़ जा रहा है, जीरो के पास नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ से जीरो को हटा दिया गया है। समझ गए बात को? तो आशा करते हैं आप जो भी बताए हैं आज हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस में, स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस में, वो आप समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का समस्या अगर आता है तो आप जरूर कमेंट में करके बताएं कि सर एक बार फिर से मुझे आप ये वाला टॉपिक को आप बताइए। अगर मेरा चैनल से आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।